ये कहानी है वाल्मीकि जंगल की, जहाँ टुनटुनी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। टुनटुनी वैसे तो बहुत अच्छी पक्षी थी, पर उसे गहनों का बहुत शौक था। वो गहनों के मामले में बहुत लालची थी। उसके पास एक हुनर भी था, उसे बाल बनाना आता था। वो जंगल के हर पक्षी का बाल बनाती, जिसकी वजह से उसे हर पक्षी अपने घर बुलाते और बाल बनवाते हैं। एक दिन की बात है, जंगल की रानी पक्षी उसे अपने बाल बनाने के लिए बुलाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टुनटुनी, तुमने मुझे बहुत अच्छे से तैयार कर दिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं है रानी साहिबा, मुझे मौका मिला, यही मेरे लिए बड़ी बात है। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि टुनटुनी की नजर रानो चिड़िया के गहनों पे पड़ जाती है। आप खुद को एक बार आईने में देख ले रानी साहिबा, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ठीक है टुनटुनी, मैं एक बार अपने आप को आईने में देख कर आती हूँ। टुनटुनी की बात सुनकर रानो चिड़िया खुद को आईने में देखने चली जाती है और रानो चिड़िया के जाते ही टुनटुनी रानो चिड़िया का गहनों से भरा बक्सा चुरा कर अपने घर चली आती है। टुनटुनी का पति गहनों से भरा बक्सा देखकर टुनटुनी से सवाल करता है। अरे टुनटुनी, इतने सारे गहने तुम कहाँ से लेकर आई हो? तुमने ये गहने चुराए हैं ना? तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। ये इतने सारे गहने अब किसके चुरा लिए तुमने? नहीं नहीं जी, ये गहने मैंने चुराए नहीं हैं। मुझे तो रानी साहिबा ने उपहार स्वरूप दिया है। मैं क्या आपको चोर लगती हूँ? ये गहने मैंने चोरी नहीं की है, ये मुझे रानी साहिबा ने दी है। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि उन्हें दरवाजे से एक आवाज सुनाई देती है। खोलो, दरवाजा खोलो, टिनटिनी, रुक्कू, चोर कहीं के, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। रुक्कू कौवा के दरवाजा खोलने पर रानो चिड़िया अपने पति के साथ घर के अंदर आ जाती है और रानो चिड़िया का पति टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, तुमने रानो चिड़िया का सामान चुराया है। रानो चिड़िया का सामान वापस कर दो और रानो चिड़िया से माफी मांगो। आज तक इस जंगल में किसी पक्षी ने चोरी नहीं की, तुमने चोरी की है। मैं तुम्हें सजा दूंगा। तुम रानो चिड़िया का सामान वापस कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं राजा साहब? टुनटुनी तो कह रही थी रानी साहिबा ने उपहार के तौर पे दिया है। चोरी? मैंने कोई उपहार नहीं दिया है इसे, इसने मेरे गहने चोरी किए हैं। मेरे गहने वापस कर दो टुनटुनी, चोर कहीं की। मैंने कोई चोरी नहीं की है, मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने गहने ले लिए। मैंने कोई चोरी नहीं किया। मूर्ख कहीं की, चोर। चल अब सब रानों के गहने चोरी किए हुए वापस कर दो और सजा के तौर पर ये जंगल छोड़कर चली जाओ। तुम जैसे गंदे पक्षी का यहाँ कोई जरूरत नहीं। और ऐसे बहुत बोलने पर टुनटुनी रानो का सामान रानो को वापस कर देती है और सजा मिलने की वजह से रुक्कू और टुनटुनी को घर छोड़कर दूसरे जंगल जाना पड़ता है। रुक्कू और टुनटुनी थक कर एक पेड़ पे बैठ जाते हैं और रुक्कू टुनटुनी से कहता है, तुम कब सुधरोगी टुनटुनी? तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हमें अपना घर छोड़ना पड़ा। तुम्हारे इस लालच का मैं क्या करूं? गहने देखते ही तुम पागल हो जाती हो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है जी, आप तो लाकर देते नहीं हैं, तो मैं गहने कहाँ से लाऊंगी? मुझे गहने बहुत पसंद है, आप तो जानते ही हैं। मैं गहने देखती हूँ तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। इतना कहकर टुनटुनी चली जाती है। रुक्कू भी लकड़ियां ढूंढने लगता है घर बनाने के लिए। टुनटुनी एक बगीचे में जाकर बैठ जाती है और कहती है, चोरी कर कर गहने नहीं मिले तो क्या हुआ, मैं कहीं और से गहने ले लूंगी, पर मैं रानो चिड़िया से ज्यादा गहने पहनूंगी। बड़ी है गहने वाली। वो अभी ऐसा सोच ही रही होती है कि उसे एक आवाज सुनाई देता है। सुनो सुनो सुनो, आज मंदिर के बाहर एक अमीर पक्षी आने वाली है, इसीलिए जो भी गरीब पक्षी है जाके मंदिर के बाहर भीख मांगो। वो भीख में सोने के सिक्के देने वाली है। सुनो सुनो। क्या कहा?
सोने के सिक्के, वो भी भीख में। मैं भी मंदिर के बाहर भीख मांगूंगी, मुझे भी सोने के सिक्के मिलेंगे और उन सिक्कों से मैं गहने खरीदूंगी। मैं भी चली भीख मांगने। ये बात सुनने के बाद टुनटुनी भी मंदिर के बाहर कटोरा लेके बैठ जाती है। कुछ देर बाद अमीर पक्षी आती है और सभी पक्षियों के कटोरे में सोने के सिक्के डाल देती है। सोने के सिक्के देखकर टुनटुनी खुश हो जाती है और उन सोने के सिक्कों को लेकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी उन सिक्कों से गहने खरीदती है और कहती है, अभी भी मेरे पास रानू चिड़िया से कम गहने हैं। मैं ऐसा रोज करूंगी। मैं भीख मांगूंगी और उन सिक्कों से गहने खरीदूंगी। एक दिन मेरे पास रानू से भी ज्यादा गहने होंगे। वो वैसा सोच ही रही होती है कि एक बूढ़ी अम्मा टुनटुनी के पास आती है और कहती है, अरे अरे टुनटुनी, क्या सोच रही हो? अभी भी मन नहीं भरे ना तुम्हारे इन गहनों से? आप कौन है माँ, और मेरी नाम कैसे जानती हैं आप? क्या आप मुझे जानती हैं? मैं तो आपको नहीं पहचान रही। कौन है आप माँ? मेरा नाम लेने से भी तुम मुझे नहीं पहचानोगी, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से पहचानती हूँ। तुम्हें गहनों का बड़ा शौक है। अभी अभी तुमने रानू का भी गहना चुराया है और सजा के तौर पर तुम्हें जंगल से निकाल दिया गया है। आप कौन है माँ, और ये सब कैसे जानती हैं? सच सच बताइए, आप मुझ पे निगरानी रख रही हैं? आप कौन है माँ? ये सारी बातें आप कैसे जानती हैं? मेरा नाम लेने पर भी तुम मुझे नहीं पहचानोगी, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से पहचानती हूँ। चलो मेरे साथ, तुम्हें गहनों का बड़ा शौक है ना? मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलती हूँ जहाँ तुम्हें बहुत सारे गहने मिलेंगे। आप क्या कह रही हैं? क्या सच में मुझे रानू चिड़िया से भी ज़्यादा गहने मिलेंगे? तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ माँ। चलिए, मैं आपके साथ चलती हूँ। अब टुनटुनी उस अम्मा के साथ चलने लगती है। वो अम्मा टुनटुनी को लेकर एक घनघोर जंगल में एक गुफा के पास पहुंच जाती है। ये कैसी जगह है माँ? आप मुझे कहाँ ले आई हैं? इसे देखकर तो बहुत डर लग रहा है। और ये गुफा कैसी है? डरो मत बच्चा, डरो मत। चलो आओ मेरे साथ अंदर चलो, बिल्कुल मत डरना। दरवाजा खुल जाता है। टुनटुनी और अम्मा गुफा के अंदर आ जाते हैं। गुफा के अंदर आने के बाद टुनटुनी को सामने दो गहनों से भरा बक्सा दिखाई। ले जाओ टुनटुनी, ये सारे गहने तुम्हारे हैं। इन्हें तुम अपने साथ अपने घर ले जाओ। आज से ये सारे गहने, ये सारे सोने, ये सारे बक्से तुम्हारे हैं। ये क्या कह रही हैं अम्मा आप मेरा मजाक तो नहीं बना रही ना? इतने सारे गहने और ये सब मेरे? आप मेरा मजाक नहीं बना रही है ना माँ? इतने सारे गहने क्या मेरे हैं? मैं इसे सच में ले जाऊं? हाँ टुनटुनी, ये सारे गहने तुम्हारे हैं। ये सारे गहने तुम ले जा सकती हो। आज से ये सारे गहने तुम्हारे हैं। टुनटुनी खुश हो जाती है और गहने का बक्सा उठाकर वहाँ से चली आती है। वो उसी पेड़ के पास आती है जहाँ रुकू कबूतर एक सुंदर सा घर बनाए हुए रहता है। टुनटुनी घर के अंदर आती है और गहने का बक्सा रखकर बोलती है, नहीं नहीं, इससे मेरा मन नहीं भर रहा। ये एक बक्सा आधा क्यों है? इसे पूरा होना चाहिए। ये आधा बक्सा देखकर मेरा मन नहीं भर रहा। इसे तो भरना ही होगा। पर मैं इसे भरूंगी कैसे? इसे भरने के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए। तुम चिंता मत करो बक्से, मैं तुम्हें भर के रहूंगी। मैं भली कम खाना खाऊंगी, कम पानी पीऊंगी, पर तुम्हें भर के रहूंगी। मैं कल से भीख मांगूंगी और जो पैसे मिलेंगे उससे गहने खरीदकर इसे भरूंगी। और सुबह होते ही टुनटुनी जंगल के किसी अमीर पक्षी के दरवाजा के पास जाकर भीख मांगने लगती है। और जब उसे भीख नहीं मिलती तो वो फिर से मंदिर के बाहर कटोरा लेकर भीख मांगने लगती है। आज तो फिर मुझे 2 सिक्के मिले हैं। एक से मैं खाने का सामान ले आती हूँ और एक से गहने खरीदूंगी।
नहीं नहीं नहीं, दोनों से गहने खरीदूंगी। आखिर वो बक्सा भरना भी तो है, इसलिए दोनों से खरीदूंगी। खाना नहीं तो क्या हुआ, आज पानी पीकर ही काम चला लूंगी। इन दोनों से गहने ही खरीदूंगी। टुनटुनी अब हर रोज भीख मांगती और जो पैसे मिलते उससे वो गहने खरीदकर अपने घर ले आती और उस बक्से को भरने की कोशिश करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब वो गहने खरीदकर अपने घर वापस आती है और वो गहने बक्से में डालने ही वाले होती है, तभी अचानक उन बक्सों में से 2 सांप निकलकर बाहर आते हैं। वो टुनटुनी को अपने जादू से बांध देते हैं और टुनटुनी से कहते हैं, हे टुनटुनी, मुझे और गहने ला कर दो टुनटुनी, मुझे और गहने दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे और गहने चाहिए टुनटुनी, मुझे और गहने चाहिए, मुझे और गहने चाहिए टुनटुनी। बचाओ बचाओ, मुझे इस सांप से कोई बचाओ, मुझे किसी ने बांध दिया है, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे इस सांप से बचाओ बचाओ। तभी अचानक एक सांप टुनटुनी को काट लेता है और सांप के काटते ही टुनटुनी अपने घर के बाहर होती है। जब वो होश संभालती है तो अपने सामने उस अम्मा को देखती है और वो टुनटुनी अम्मा से कहती है, मुझे बचा लो अम्मा, मुझे बचा लो, वो सांप मुझे काट डालेगा। मुझे बचा लो अम्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई गहने नहीं चाहिए अम्मा, मुझे कोई गहने नहीं चाहिए, मुझे माफ़ कर दो अम्मा, मुझे बचा लो अम्मा, वो सांप से मुझे बचा लो। डरो मत बच्चा, मत डरो, वो सांप तुम्हारे मन का लालच था जो आज, अब वो सांप तुम्हें नहीं काटेंगे। वो तुम्हारे मन का लालच था जिसकी वजह से तुम कुछ नहीं देख पा रही। आज वो लालच तुम्हारे मन से हट गई, अब वो सांप लौट कर नहीं आएगा। डरो मत बच्चा, हमें जितना मिलता है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, हमें लालच नहीं करना चाहिए। तुमने रानू चिड़िया का गहना चुराया, ये तुम्हारा लालच ही था जिससे तुम अभी अभी बाहर आई हो। अब इसे वापस मत आने देना अपने मन में। जाओ, अपने जंगल वापस लौट जाओ और जाकर रानू से माफ़ी मांग लो, वो तुम्हें माफ़ कर देगी। आप ठीक कहती हैं अम्मा, मैं बहुत लालची थी, अब से मैं लालच नहीं करूँगी, कभी लोभ नहीं करूँगी। ठीक है अम्मा, मैं अब अपने जंगल वापस जा रही हूँ रानू चिड़िया से माफ़ी मांगने अपनी गलती का। वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है और रुक्कू कबूतर के घर वापस आने के बाद टुनटुनी रुक्कू कबूतर को अपनी सारी बात बता देती है और रुक्कू कबूतर के साथ रानू चिड़िया के महल पहुँच जाती है। मुझे माफ़ कर दो रानू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लोग में आकर मैंने ये गलती कर दिया, पर मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मुझे माफ़ कर दो रानू, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। मुझे बहुत खुशी है टुनटुनी कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ और अब तुम अपने जंगल में रह सकती हो। और इस तरीके से टुनटुनी अपनी गलती का माफ़ी मांगती है और रानू चिड़िया भी माफ़ कर देती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।